Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 20, Building the World. In this chapter, we will study about people engaged in construction activity, building materials, brick making, and types of bridges. So let's start. When we look all around, we see different structures such as roads, footpaths, drains, canals, electric poles, bridges, and buildings. These are the structures that we need and make for our safety and comfort. Construction of all these structures requires planning, money, raw material, plenty of water, and tools. Many laborers along with skilled people are engaged in building these structures. Let us learn about those who build these structures and what material are used to build them. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे रोड, फुटपाथ, ड्रेन, कैनाल, इलेक्ट्रिक पोल्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारी ज़रूरत भी होती है और हमारे कंफर्ट और सेफ्टी के लिए ये सारे बनाए जाते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स का, उसके लिए प्लानिंग, मनी, रॉ मटेरियल, प्लेंटी ऑफ वाटर और टूल्स, इन सब की ज़रूरत होती है। और इन सब के अलावा लेबर और अलग अलग स्किल वाले पीपल जिनको ये बिल्डिंग बनाने की टेक्निक तरीका आता हो, उनकी ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन है जो ये काम करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं, और कौन से मटेरियल हैं जो इसमें यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पीपल एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। सो मैनी स्किल पीपल वर्क एज अ टीम टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए अलग अलग स्किल वाले बहुत सारे लोगों की एक टीम की ज़रूरत होती है। The first is an architect. An architect makes the design for a building. A design is simply a plan showing layout of the room, doors, windows, and open space. The basic design of a structure is called a blueprint. जो आर्किटेक्ट होता है वो किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है, और ये जो डिज़ाइन होता है सिंपली एक प्लान होता है जो ये बताता है कि रूम्स, डोर्स, विंडो और जो ओपन स्पेस होगा वो पर्टिकुलर कैसे और किस तरीके से बनाए जाएंगे। और जो बेसिक डिज़ाइन होता है स्ट्रक्चर का, उसको हम ब्लू प्रिंट बोलते हैं। नाउ ही यूज टूल्स लाइक ड्राइंग बोर्ड्स, कंपास एंड स्केल टू ड्रॉ अ डिज़ाइन। जो आर्किटेक्ट होता है वो किसी डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए जो टूल्स यूज़ करता है वो हैं ड्राइंग बोर्ड्स, कंपास एंड स्केल। नेक्स्ट इज अ टाउन प्लानर। जो टाउन प्लानर होता है वो कौन होता है? तो अ टाउन प्लानर चेक्स द प्लान्स एंड अप्रूव दैम। जो टाउन प्लानर होता है वो जो प्लानिंग की जाती है किसी टाउन को या कॉलोनी को बनाने की, उसको चेक करता है और उसको अप्रूव करता है कि हाँ ये सही है या ये गलत है। नाउ अ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्या करता है? सिविल इंजीनियर्स वर्क बीइंग आफ्टर द प्लान इज अप्रूव। सिविल इंजीनियर का जो काम होता है वो प्लान के अप्रूव, मतलब ये प्लान सही है, जब वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद शुरू होता है। ही सुपरवाइज द कॉन्ट्रैक्टर्स हु अरेंज फॉर द मेशन, लेबर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल। ही आल्सो डिजाइन द फाउंडेशन एंड एंश्योर दैट इट इज लेड प्रॉपर्टी सो दैट बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग। जो सिविल इंजीनियर होता है प्लान अप्रूव होने के बाद वो काम शुरू करता है और वो सुपरवाइज करता है कॉन्ट्रैक्टर को, जो उसके काम करने वाली लेबर होती है, मेसन होता है, और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बताता है कि किस तरीके से कैसे काम किया जाएगा। और वो उसकी जो फाउंडेशन है उसको भी डिज़ाइन करता है जिससे कि वो जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बने। Now, mason with the help of laborers use bricks and cement to lay the foundation of the buildings, construct support structure and build the walls, floor and roof of the building. मैशन जो होता है लेबर की हेल्प से ब्रिक, सीमेंट और इनको यूज़ करके एक फाउंडेशन बनाता है बिल्डिंग के लिए, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है बिल्डिंग को,
और जिससे उस पे दीवार, फर्श और छतें बिल्डिंग की बनाई जाती हैं। Now, a welder. A welder joins the steel or iron with nuts and bolts using a welding machine. Welders use goggles for protection. जो वेल्डर होता है वो स्टील और आयरन को नट्स और बोल्ट्स का यूज़ करके वेल्डिंग मशीन यूज़ करता है, उसे जोड़ता है उनको। और जब वो ये वेल्डिंग का काम करता है तो वो गॉगल्स लगाता है आँखों में अपने प्रोटेक्शन के लिए। नाउ अ कारपेंटर. A carpenter works with wood to make doors, windows, cupboards, and other wooden items. They uses tools such as saw, chisel, drill, and hammer. जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी का काम करता है, जैसे घरों में जो दरवाजे, खिड़कियाँ और जो अदर वुडन आइटम्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, वो सारा काम कारपेंटर का होता है। An electrician. An electrician does all kinds of electric work. After the building is ready, he installs the wiring and electrical fitting, including plugs, switch, and light. He used tools such as a screwdriver, plier, soldering iron, insulation tape, tester, and wrenches. जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रिक वर्क करने का। तो जब बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाती है तो उसमें वायरिंग करना, तार लगाना, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी फिटिंग करना, जैसे प्लग, स्विच और लाइट्स, ये सारा काम इलेक्ट्रिशियन का होता है। और इन कामों के लिए वो जो टूल्स यूज़ करता है वो हैं स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, सोलिंग आयरन, इंसुलेशन टेप, टेस्टर एंड रेंचेस। नेक्स्ट plumber. A plumber fixes the water pipes, taps, and sanitary fitting. He uses tools like a spanner, plier, pincer, hammer, wrench, and pipe cutter. जो प्लम्बर होता है उसका काम होता है घर में वाटर पाइप्स लगाना, सैनिटरी की फिटिंग करना, ताकि घर में पानी का प्रॉपर प्रबंध हो सके। और वो जो टूल्स यूज़ करता है वो होता है स्पैनर, प्लायर, हैमर, रेंच और पाइप कटर। नेक्स्ट ग्लास फिटर. अ ग्लास फिटर फिट्स द ग्लास शीट्स एंड विंडो पेन्स. जो ग्लास फिटर का काम होता है वो होता है विंडो में या जो वेंटिलेटर होते हैं उनमें ग्लास का लगाना या फिट करना। अ टीम ऑफ पेंटर अप्लाई plaster of Paris and paint on the wall and ceiling of the house after they are ready. They use paint brushes, paints and rollers. जो पेंटर होता है लास्ट में उसका काम बचता है और उसका काम होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस करना मकान पर और उसकी दीवारों को, सीलिंग को पेंट करना ताकि वो बनके तैयार हो जाएं प्रॉपर। और इस काम के लिए वो पेंट ब्रशेस और पेंट और रोलर्स का यूज़ करते हैं। Next, an interior designer plans the details of the inside of the house to make it beautiful. जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है उसका काम होता है घर को अंदर से सुंदर बनाना। तो ये जो आपको पिक्चर्स दी हैं ये है टाउन प्लानर, ये आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, मैसन, वेल्डर डूइंग वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, अ ग्लास फिटर, टीम ऑफ पेंटर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये सारे लोग जो डिफरेंट स्किल वाले हैं जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तब कोई स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। नाउ बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? So different type of material are used for constructing a house or a building. Every building needs to have a strong foundation. Concrete mixture is used for the foundation of the building. The pillars of the structure are reinforced with iron and steel rods to make a strong framework. The walls, roofs, floors, staircases, and ramps of most buildings are made of bricks, concrete, cement, and sand. In some places, the people use stone blocks and slabs in place of bricks. These days, builders are use various types of bricks, tiles, glass, and colorful stones like marble, porta stone, and granite as
कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि ब्रिक है, सैंड है, सीमेंट है, कंक्रीट है। लेकिन आजकल जो यूज़ हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल उसमें अलग टाइप है, जैसे टाइल्स है, ग्लास है, कलरफुल स्टोन्स है, मार्बल, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट। आजकल ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो पिलर होते हैं उस पे मकानों को बनाया जाता है, और जो पिलर होते हैं वो आयरन या स्टील रॉड से बनाए जाते हैं। उनका जो फ्रेम वर्किंग की जाती है स्टील रॉड और आयरन से की जाती है, ताकि उस बिल्डिंग को मजबूती मिल सके। नाउ steel and special pipes for water supply and drainage are laid over the brick inside the walls or under the floor and are thereafter covered with plaster. Doors and windows are generally made of wood and have iron grills. Taps and other fitting can be brass, steel or some other metal. Paint is used for finishing the building after the construction is complete. जब पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में पेंटिंग का काम किया जाता है बिल्डिंग में। और आजकल वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए स्टील और स्पेशल पाइप का यूज़ करते हैं, जो कि पहले दीवारों के अंदर लगाए जाते हैं और उसके बाद उन पर प्लास्टर किया जाता है और उसको पेंट करके कवर कर दिया जाता है, जिससे वो दिखाई ना दें। जो डोर्स और विंडोज़ होती हैं वो जनरली लकड़ी की बनाई जाती हैं और आयरन की ग्रिल्स लगी होती हैं मकानों में। जो टैप्स होते हैं और जो अदर वाटर फिटिंग होती है वो जो होते हैं वो ब्रास या स्टील के या दूसरी अदर मेटल जो आजकल चल रही हैं उनकी बनाए जाते हैं। नाउ ब्रिक मेकिंग, जो ब्रिक मेकिंग होती है, ईंट बनाने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, स्टिफ मड मेथड एंड सॉफ्ट मड मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिफ mud method. Clay is prepared by crushing and grinding it. Then the prepared clay is mixed with a little water to form a stiff dough, and all the air is pressed out of it. The dough is put inside a brick cutting machine. Then the raw bricks are stacked to dry before baking them in a kiln. सबसे पहले जो स्टिफ मड मेथड होता है इसमें क्ले को प्रिपेयर किया जाता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके, और जब एक क्ले प्रॉपर मिक्स हो जाती है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो बनाया जाता है और फिर इसको प्रेस्ड किया जाता है। और जब ये हो जाता है तो इस डो तैयार हो जाए आपका, तो इस डो को ब्रिक कटिंग मशीन में रखा जाता है, जिससे जो ब्रिक है वो बनकर तैयार होती हैं। और जब ये रॉ ब्रिक्स बन जाती हैं तो इनको सुखाया जाता है और उनको किल्न में बेक किया जाता है। तो इस तरीके से जो मेथड से ब्रिक बनती है वो मेथड कहलाता है स्टिफ मड मेथड। एंड नेक्स्ट मेथड इज सॉफ्ट मड मेथड। इन दिस मेथड मोर वाटर इज यूज टू सॉफ्टन द क्ले। इस मेथड में बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है ताकि जो क्ले है उसको सॉफ्ट किया जा सके। देन इट इज पुट इनटू अ मोल्ड। When the clay dries, the mold is removed. The sand-dry bricks are then baked in a kiln. Temperatures are very high in the furnace. The bricks are gradually heated in the kiln or else they crack. They are stacked on trolley that are pulled out slowly from one end as they cool. इस मेथड में जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं उनको मोल्ड में पहले रखा जाता है, जिससे उनके जो रॉ ब्रिक हैं वो बन के तैयार होती हैं। और जब मिट्टी ये सूख जाती है तो उस मोल्ड को निकाल दिया जाता है और ये जो ब्रिक्स होती हैं इनको बेक करते हैं और जो चिमनी होती है उसमें इनको पकाया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, जिससे वो अच्छे से बेक हो जाती हैं। और बाद में इनको बाहर निकाल लिया जाता है धीरे धीरे एक एक करके और इनको ठंडा होने दिया जाता है। और अब हम बात करेंगे ब्रिजेस की। ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिज क्या होता है? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस वी क्रॉस रिवर, लेक्स, रेलवे ट्रैक्स एंड बिजी रोड्स, hence they act as links between places. In earlier times people used wooden planks or bamboo poles as bridge. Later they used stones, ropes and bricks. In modern times some bridges are made of stones and some are made of bricks. Most modern bridges have a concrete and steel framework.
The structure of a bridge depends upon the purpose for which it is built, the load that it has to bear, and the geography of the place. क्या होता है, जो ब्रिज होता है वो उसकी हेल्प से हम रिवर, लेक, रेलवे ट्रैक और जो बिजी रोड्स होते हैं उनको क्रॉस कर सकते हैं। और ये अलग अलग प्लेसेस के बीच लिंक का काम भी करता है, दो जगह को जोड़ने का काम भी करता है। पुराने टाइम पे जो लोग थे वो वुडन प्लैंक्स या बम्बू पोल्स का यूज़ करते थे पोल्स के लिए। उसके बाद ये स्टोन्स, रोप्स और ब्रिक का जो ब्रिज है उसका यूज़ करने लगे। मॉडर्न टाइम में जो ब्रिजेस हैं वो अब स्टोन से और ईंटों से बनाए जाते हैं, और अब और भी ज़्यादा जो मॉडर्न ब्रिज हैं वो कंक्रीट और स्टील फ्रेमवर्क से बनाए जाते हैं। जो ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्यों बनाया जा रहा है और उस जगह की ज्योग्राफी क्या है, उस जगह के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस टाइप पर देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज। तो कई तरह के ब्रिज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीम ब्रिज। It is made of beam that is supported by pillars at each end. Long beam bridges need a lot of pillars for support. These pillars are called piers. The distance between any two pillars is called the span of the bridge. It is the oldest and simplest kind of bridge. जो बीम ब्रिज होता है वो पिलर्स की सपोर्ट से बनाया जाता है, और जो बीम ब्रिज है उसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं सपोर्ट के लिए, और इन पिलर्स को हम पायर्स बोलते हैं। दो पिलर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्पैन बोला जाता है। ये एक ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज होते हैं, पुराने टाइप के ही ब्रिज होते हैं। नाउ आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। They were originally built of bricks and stone, but these days are built of concrete or steel. At both ends of an arc bridge, there are structures called abutments which support the load of the bridge. These bridges have great strength. जो आर्क ब्रिज होते हैं वो भी एक पुराने टाइप के ही ओल्डेस्ट टाइप ब्रिज होते हैं। ये जो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ब्रिक से और स्टोन से बनाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों ये कंक्रीट और स्टील से बनाए जा रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एबिमेंट्स बोलते हैं, और जो सपोर्ट करता है, जो ब्रिज का लोड होता है उसको सपोर्ट करता है। और ये जो ब्रिज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर ब्रिज. It is made so that each half of the bridge is balanced on a support. The support is placed not at the end but at the middle of the span. The Howrah Bridge in Kolkata is the busiest cantilever bridge in India. जो हावड़ा ब्रिज है कोलकाता का इंडिया में, वो एक कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जाम्पल है। इस ब्रिज में क्या होता है कि इसमें जो बैलेंस होता है वो मिडिल में होता है, मतलब दोनों तरफ इसमें सपोर्ट होता है, सिर्फ लास्ट के एंड में इसमें सपोर्ट नहीं दिया जाता है। सस्पेंशन ब्रिज हैव अ रोडवे दैट हैंग फ्रॉम स्टील केबल्स supported by high towers. The cables that are supported by the towers are called main cables, and the suspender cables join the main cables to the roadway of the bridge. जो सस्पेंशन ब्रिज होता है वो रोडवे ब्रिज होता है, और वो रोड पर टंगा हुआ होता है स्टील केबल्स के द्वारा, और जिसको हाई टावर्स जो होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर, वो सपोर्ट करते हैं। और ये जो केबल होती हैं जो टावर के द्वारा सपोर्ट होती हैं वो मेन केबल्स कहलाती हैं, और कुछ इसमें सस्पेंडर केबल होती हैं जो ज्वाइन करती हैं मेन केबल्स को और ब्रिज बनाती हैं। नेक्स्ट मूवेबल ब्रिज। मूवेबल ब्रिज क्या होता है? मेक अप अ क्लास ऑफ ब्रिजेस इन विच अ पोर्शन ऑफ द ब्रिज मूव्स अप और स्विंग आउट to allow extra clearance under the bridge. They are usually found over busy waterways. ये जो इस टाइप के मूवेबल ब्रिज होते हैं ये वाटरवेज में पाए जाते हैं,
समुद्र के रास्ते वगैरह में, क्योंकि क्या होता है ये जो ब्रिज होते हैं मूव कर सकते हैं। ये मतलब अगर इसमें हम मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इनको मूवेबल ब्रिज बोला जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस हैं। सबसे पहले ये है आपका बीम ब्रिज, आर्क ब्रिज, ये इसकी आर्क है, कैंटिलीवर ब्रिज, मूवेबल ब्रिज एंड सस्पेंशन ब्रिज। These are different types of bridges. And now strange bridges. Strange bridges क्या होते हैं? तो Samuel travels a lot with his father, who is well-known cameraman. He has picture of a few strange bridges he saw on his travels. These bridges can be at help only to people who wish to cross over on foot. They are not very safe. Bridges made of cement and concrete or steel wires are stronger and safer. They are great engineering and marvels. ये जो ब्रिज होते हैं स्ट्रेंज ब्रिज, ये बनाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए। जब हम पैदल इसको क्रॉस करना चाहें, चल के ही मतलब इनको पार किया जा सकता है, इनमें गाड़ियां वगैरह हम नहीं ले जा सकते हैं। ये ब्रिज जो होते हैं स्ट्रेंज ब्रिज बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। और जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ब्रिज ये है। This bridge is over a stream. It is a log of a tree thrown across the two banks of a river. Very long ago, it was the simplest way of crossing a stream. This bridge is made of wooden planks tied with ropes. It is a footbridge across a river or a deep ravine. This bridge is made of bamboo and is used in areas of heavy rainfall. ये वाला जो ब्रिज है ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बनाया जाता है और यूज़ किया जाता है। Now let's recall. Houses, buildings and bridges are structures that we need and make for our safety and comfort. जो हाउसेज होते हैं, बिल्डिंग हैं या ब्रिजेस हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारी ज़रूरत होती है और ये हमारी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं। Construction of these structures require planning, money and raw materials such as bricks, sand, cement, wood, steel and iron. जो कंस्ट्रक्शन होता है इन स्ट्रक्चर्स का, उनके लिए प्लानिंग, मनी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे ब्रिक, सैंड, सीमेंट, वुड, स्टील और आयरन। मैनी लेबर्स अलॉन्ग विथ स्किल्ड पीपल आर इंगेज इन बिल्डिंग दिस स्ट्रक्चर। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें लेबर्स के साथ साथ अलग अलग स्किल वाले बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं। ब्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। जो ब्रिक होता है, जिसको हम ईंट बोलते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बेसिक मटेरियल होता है जिसकी ज़रूरत होती है। There are two methods of making bricks, stiff mud method and soft mud method. दो तरीके के मेथड होते हैं ब्रिक्स बनाने के। फर्स्ट इज स्टिफ मड एंड सेकेंड इज सॉफ्ट मड मेथड। Bridges are structure made over water bodies, roads और some other obstacles. जो ब्रिजेस होते हैं वो जनरली अगर देखा जाए तो वाटर बॉडीज और रोड्स पर बनाए जाते हैं क्रॉस करने के लिए। There are several types of bridges such as arc, cantilever, suspension bridge, etc. बहुत सारे टाइप के ब्रिज होते हैं जैसे कि आर्क ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज एंड सस्पेंशन ब्रिज। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को एक बार आप भी अच्छे से रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए। थैंक यू।